अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वर्किंग के बारे में गाइड करने लगा हूँ जो आपके लिए अहम है, जो आपको फ़ायदा देगी। वो ये वर्किंग है कि जैसे कि आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में अब इलेक्शंस शुरू होने लगे हैं, तो इसमें जो मेन किरदार होता है वो होता है पोस्टर्स, पेनाफ्लेक्स, बैनर्स। ये इन दिनों में जो पोस्टर बैनर इनकी इतनी छपाई होती है कि लोग करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। तो आप क्यों फारग बैठे हैं, आप भी शुरू हो जाएं ये वर्किंग करना, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फोटोशॉप के ज़रिए पोस्टर बनाना सिखाऊंगा। तो आप भी मेरे साथ मेरी इस वीडियो में कंप्लीट देखें। छोटी छोटी टिप्स होंगी, तो इस टिप्स में मैं आपको कैसे बताऊंगा कैसे अट्रैक्टिव टाइप आप बैनर बना सकते हैं। आज का ये जो वीडियो होगी इसमें से पहला एक बैनर आपको पोस्टर बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद थोड़े कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते जाएंगे, किस तरह के अट्रैक्टिव टाइप बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो गाइज़ मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आ चुका हूँ। तो ये मैंने एक रैंडमली एक पेज सेलेक्ट कर लिया है। पेज सिलेक्शन के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने वीडियोस अपलोड कर ली हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं ये जो वाइट रंग कलर है इसमें मैं एक बैकग्राउंड ऐड करूँगा। यहाँ से सिंपली मैं ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास ग्रीन कलर ऐड हो जाएगा। अब मैंने पिक्चर्स कुछ डाउनलोड की हुई हैं, तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ पिक्चर्स। ये एक मैंने पिक्चर ऐड कर ली। तो फ्रेंड्स मैंने ये 4 पिक्चर्स ऐड कर लिए हैं, तो इसी से मैं बैनर आई बनाने लगा हूँ। तो सिंपली टिक किया। अब मैं इसे प्लेस दे देता हूँ हर पिक्चर को उसकी अपनी जगह पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। जैसे कि मैंने इस पिक्चर का साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। अब दूसरी पिक्चर है, इसका मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। कंट्रोल टी सिंपली क्लिक करना है और अपने माउस के लेफ़्ट बटन से ये जो पॉइंट्स आपको वाइट नज़र आ रहे हैं इन्हें क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे तो बड़ा होती जाएगी। माउस के लेफ़्ट बटन पे आपने क्लिक करना है और ड्रैग करते जाए। ये मैंने पिक्चर यहाँ पे ऐड कर ली। अब ये जो मिड वाली पिक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन वाली, तो इससे मैंने पीछे करना है। देखें इस पिक्चर के ऊपर ये लाइन आ रहा है, तो इसे मैं पीछे करने के लिए सिंपली आपने लेयर्स पे क्लिक करना है, लेयर्स, और ये आपको लाइन की पिक्चर सबसे ऊपर नज़र आ रही है, इसे मैं नीचे कर दूँगा। अब ये देखें मेरे पास पिक्चर पीछे की तरफ चली गई है। तो अब मैं सिंपली कंट्रोल टी करके इस लाइन को थोड़ा सा रोटेट करूँगा और ये मैंने पिक्चर्स ऐड कर ली। अब लास्ट पिक्चर ही मेरे पास ये रह गई है फ्लैग की, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और अब इस फ्लैग को मैंने सब पिक्चर से नीचे रखना है, यानी कि जितनी पिक्चर्स हैं उनसे से फ्लैग को नीचे मैंने करना है। अब ये देखें फ्लैग सबसे एंड पे है, उसके बाद लाइन है, उसके बाद ये पिक्चर है, उसके बाद ये पिक्चर है। अब हमने सिंपली ब्रश टूल यूज़ करना है। ब्रश टूल आपने क्या करना है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ, इसे मैंने ब्रशिंग करना है, तो इसमें मैंने क्लिक किया, ये आपके पास इफेक्ट के साथ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ब्रश टूल, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है ब्रश टूल। तो यहाँ से आप ब्रश चेंज भी कर सकते हैं। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ब्रश रख लेता हूँ, मैंने ये ब्रश पिक कर लिया है। अब मैं सिंपली इस पिक्चर को ज़रा सा ब्रश करना शुरू करूँगा। ये जब ब्रशिंग करेंगे तो ये पिक्चर लगेगी इस बैकग्राउंड के अंदर हो चुकी है, यानी कि खूबसूरत लगेगी। जैसे कि आपने देख लिया कि ये इसके अंदर मर्ज हो गई है, ये जो पिक्चर थी इस बैकग्राउंड के अंदर। अब सिंपली आपने दोबारा क्लिक करना है मूव टूल पे, इस पे कंट्रोल में टी करूँगा और इससे थोड़ा सा मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। और ऊपर ये आपको टिक का निशान ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। अब मैं इससे ब्रशिंग करूँगा, ये जो फ्लैग वाली पिक्चर है इससे। तो फ्लैग भी क्लिक हो गया। आपने ये दोबारा ये जो ऑप्शन आपको इफेक्ट्स के साथ नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने दोबारा यहाँ से ब्रश टूल पे क्लिक करना है। ब्रश टूल पे क्लिक करने के बाद आपने ज़रा इसे ब्रशिंग करना शुरू कर देना है। ये मैंने इसे ब्रशिंग कर दी है। आप अगर ज़्यादा करना चाहते हैं ब्रशिंग, आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सिंपली थोड़ा सा ब्रश कर दिया इसे। अब मैं थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट ऐड करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक्स्ट में मैं इंटर करूँगा, टेक्स्ट पास नाम लिखने का राना सनाउल्लाह। अब मैंने क्या करना है, सिंपली इसे मूव टूल पे क्लिक करना है और इसे मूव करके इधर ले आऊँगा और कंट्रोल टी से मैं इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। तो मैंने लिख दिया है राना सनाउल्लाह।
तो अब मैं अगर फर्स्ट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ राना सनाउल्लाह, और मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट। तो मैंने राना सनाउल्लाह का कलर वाइट कर दिया है, ब्लैक से मैंने वाइट कर दिया है। कंट्रोल टी से मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो अब ये सिंपली टिक पे क्लिक करूँगा, और अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हल्का, तो मैं नाम लिख देता हूँ रैंडमली NA241। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ रैंडमली क्लिक कर दिया और इसे मैं इंटर कर टिक पे क्लिक कर दूँगा। जो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एन बड़ा है, ये लफ्ज़ थोड़े से बोल्ड करना चाहता हूँ। ये जो NA241 है, आपने सिंपली क्या करना है, इसमें मैं क्लिक करूँगा और मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूँगा। यहाँ से मैं इसका कर दूँगा, ये सेकंड नंबर वाला मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हुए हैं, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स मैंने फ़ोटोशॉप के अपलोड कर दिए यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और सिंपली टिक कर दूँगा, और ये मैंने ऐड कर लिया। अब मैं सिंपली स्ट्रोक्स ऐड करूँगा इनमें। ये मैंने स्ट्रोक ऐड कर दिया है ब्लैक, इसका साइज़ मैंने 3 क्लिक रखा है, और इसमें ओके कर दूँगा। अब मैं जो राना सनाउल्लाह है NA241 है, इसका मैं कलर, इसमें मैं स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने स्ट्रोक इसमें भी ऐड कर लिया। अब लास्ट जो मेरा थोड़ा सा टेक्स्ट रह गया, वो रह गया है, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बैनर थोड़ा सा भरा होना चाहिए। तो अब मैं सिंपली एक टेक्स्ट ऐड करने लगा हूँ, क्योंकि ये जो आपका बैनर है ये थोड़ा सा भरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो अब मैं सिंपली एक कोई रैंडमली एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। सिंपली मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है, शेर का निशान रोशन पाकिस्तान। अब मैं सिंपली इसको थोड़ा सा इसका साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। फ्री ट्रांसफॉर्म शेर का निशान, ये देखें, ये अब मेरा कंप्लीट तकरीबन हो चुका है, मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। ये देखें कैसे शेर का निशान, ये मैंने सारा कुछ, ये जो बैनर बनाया है आपके सामने है कि कितना भरा हुआ ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसे ऐड करना चाहते हैं, इसे ऐड कर लें, या उसका साइज़ अगर बड़ा करना चाहते हैं, आप बड़ा कर सकते हैं। तो ये आज के, ये एक फ़र्स्ट क्लास थी पोस्टर के, यानी कि बैनर हमने बनाना सीखा है, कैसे आप सिंपल बैनर बना सकते हैं। ये सिंपल बैनर है, तो खूबसूरत भी लग रहा होगा आपको। तो आप इस तरह बैनर बना सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप बैनर कंप्लीट हो चुका है, तो आप सिंपली यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें और एक्सपोर्ट पे जाएँ, एक्सपोर्ट एज़ करें, और यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी छोटी सी क्लास थी।